जं जयसिंहाय मत्तनामि इच्छामि कासं वन्द्यं जं जयसिंहाय मत्तनामि इच्छकार सुहराय सुखदप शरीर निरामद संयम व्याकर विवोचोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु साक्षात् इच्छामि क्षमासं वन्द्यं जं जयसिंहाय मत्तनामि शागायन संधि सर्वत अभूतम अत्यंतरायं खामे इच्छं खामे राये जल किंचिय पद्यं पद्यं भक्ते पाणी में चे आलम सल्ला उच्चारण समासन समासन वासाय जंकी में चे गण पर सुधुरूप माया मत्तुभ्य अहं निरामि शामि शामि खमासम वंद्यं जं जयसिंहाय नंदामि शागायन संधि सर्वं गायन संधि सर्वं इच्छं इच्छामि खमासम वंद्यं जयसिंहाय नंदामि शागायन संधि सर्वं गायन लेशु जासु इच्छं इच्छामि खमासम वंद्यं जयसिंहाय नंदामि कार्य भगवान प्रसाद नायना प्रसाद कराओ नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं येषु पञ्चनमोकारो सवपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् नमो दुर्वाररागागी वैरीवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताईने कल्याण पाद पारामा श्रुत गंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोज रविंदेवं वंदे श्रीज्ञातनंदनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भव्य आत्माओं, आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता देने
वाली आज ज्ञान पंचमी की भव्य आराधना हम सभी को करने का पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है। अनंत सुख, अनंत आनंद, आत्मा की अद्भुत अनुभूति ये सम्यक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसीलिए संपूर्ण वर्ष का सबसे बड़ा पर्व ये ज्ञान पंचमी है। ज्ञान से ही लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए लोग उसको लाभ पंचमी भी कहते हैं। पर्युषण की आराधना भी तभी सफल है जब ज्ञान हो। मौन एकादशी की आराधना भी तभी सफल है जब ज्ञान हो। परमात्मा की पूजा हो, सामयिक और प्रतिक्रमण हो या कोई भी प्रवृत्ति हो, उसका मूल आधार ये ज्ञान है। और ये ज्ञान की सम्यक साधना, ये ज्ञान की विरल साधना आत्मा को विशुद्धि की ओर ले जाती है। आप देखिए, तीर्थंकर प्रभु ने सबसे पहले त्रिपदी के द्वारा ज्ञान का दान दिया। उपमैवा, दिग्मैवा, ध्रुवैवा, ये त्रिपदी इस संसार में जो यथार्थ है, संसार का जो परम सत्य है, वो परमात्मा ने गणधर भगवंतों को दिया और गणधर भगवंतों ने उसको गुंथित करके द्वादशांगी दी। और जिन शासन और आत्म कल्याण की गंगोत्री ये द्वादशांगी है। और ऐसी भव्य द्वादशांगी की साधना ये ज्ञान की शुरुआत है। तीर्थंकर प्रभु की धर्म देशना शुरू होने से पहले ये त्रिपदी का दान देते हैं। और ऐसी भव्य त्रिपदी आत्मा को विशुद्धि की ओर ले जाती है। परमात्मा की आज्ञा है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका पंचाचार का पालन करे। रोज सुबह हम प्रतिक्रमण के अंदर महेश्वर की सज्जाई के अंदर बोलते हैं ना, पाले पलावे पंचाचार। 5 आचार बतलाए और 5 आचार का शिखर सबसे पहला आचार कौन सा? ज्ञानाचार। ज्ञानाचार, फिर दर्शनाचार, फिर चारित्राचार, फिर तपाचार और उसके बाद वीर्याचार यानी शक्ति के अनुसार साधना में प्रवृत्त बने, उसको गोपित न करे। लेकिन सबसे पहले ज्ञानाचार। 45 आगम की पूजा और उसकी ढालों के अंदर हम पढ़ते हैं, पहलू ज्ञान ने पचीचे की रिया। पहला ज्ञान और उसके बाद क्रिया आती है। ज्ञान ये आत्मा का गुण है। आप देखिए, आत्मा के गुणों के अंदर नाणम च दंसणम चैव चरित्रम च तहोयतया विरियम उव ओगोय एयम जीयस लक्षणम। ज्ञान ये आत्मा का गुण है, क्रिया ये आत्मा का गुण नहीं है। हमने ज्ञान की महिमा को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। उमा स्वाति वाचक महासमर्थ विद्वान और वो महापुरुष ने स्पष्ट कहा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और फिर क्रिया ये दोनों का समन्वय आत्मा को मोक्ष देता है। लेकिन प्रथम ज्ञान। बृहद कल्प सूत्र के अंदर एक अद्भुत बात आती है। भगवान फरमाते हैं, सबसे बड़ा तप कौन सा? जब गुरु गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु सबसे बड़ा तप कौन सा? तो परमात्मा ने कहा, सज्जाय समोतो नथि। स्वाध्याय जैसा संसार में कोई तप नहीं है। हम सिद्धि तप कर लेते हैं, श्रेणी तप कर लेते हैं, मासक श्रवण कर लेते हैं, 28 अट्ठम कर लेते हैं, छठ कर लेते हैं, आंबिल की ओली कर लेते हैं। और तप करने वाली आत्मा
मेरी बात को कान खोल करके सुने। यदि तप किया और तप के साथ ज्ञान नहीं रहा, स्वाध्याय नहीं रहा, तो बृहत् कल्प सूत्र में परमात्मा कहते हैं उस उपवास का विशेष कोई मूल्य नहीं है। संयमी की संयम की साधना तभी सुरक्षित है जब तक उसके पास ज्ञान है। दीक्षा लेने के बाद भी यदि ज्ञान गया, संयम भी गया। आत्म प्रशंसा, आत्मा की प्रसन्नता वो महत्वपूर्ण है। आज हम आत्म प्रशंसा में जा चुके हैं। आत्मा की प्रसन्नता वो केवल ज्ञान से ही संभव है। अब देखिए, परमात्मा ने जिन शासन की शुरुआत ज्ञान से की, द्वादशांगी का आधार ये ज्ञान, हमारी क्रियाओं का आधार भी ज्ञान, हमारे तप का शिखर भी ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। अब देखो, जब हम ज्ञान से बाहर निकले, जब हम संसार की प्रवृत्तियों में गए, आत्मा का अनर्थ शुरू, और इसीलिए आवश्यकता है जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति, जीवन के अंदर विशुद्धि की भूमिका। और ये विशुद्धि को पाने के लिए, ये विशुद्धि की भूमिका में जाने के लिए आत्मा को ज्ञान की साधना करना जरूरी है। एकाग्रता, ज्ञान के अर्जन के लिए भी एकाग्रता चाहिए। ज्ञान पाने की भूमिका होती है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या ये विनय के माध्यम से ही शोभित होती है, और बिना विनय के विद्या कभी नहीं आती। बहुत अहम बातें आज हमें समझनी है। पूरे वर्ष का सबसे महत्व का दिन आज है। आज का दिन सही निकला, पूरा वर्ष सही है। यानी आज के दिन का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक, विशुद्धि को दिलाने वाला ज्ञान, उसे सम्यक ज्ञान कहा। पवित्रता को देने वाला ज्ञान, उसे सम्यक ज्ञान कहा। और वो सम्यक ज्ञान आत्मा की विशुद्धि का आधार है। सम्यक शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है। ज्ञान चोर के पास भी होता है। वो ज्ञान का उपयोग पिक पॉकेट में करता है, पॉकेट मारने में करता है, बखूबी चोरी करने में करता है। और ज्ञानियों के पास ज्ञान होता है, वो अनेक आत्माओं के गुणों की चोरी करता है। ज्ञानी आत्मा केवल गुणों को देखेंगे, दुर्गुणों को नहीं, क्योंकि उस आत्मा को, अपनी आत्मा को सम्यक आनंद से भर देना है। और वो विशुद्धि, वो पवित्रता, वो ज्ञान से ही संभव है। अब देखिए, भगवान ने सबसे बड़ा तप ये ज्ञान को कहा। आज हमारे व्यवहार में भी देखे, जिन शासन में तप बढ़ गया है, लेकिन ज्ञान का प्रचलन कमजोर है। 45 आगम के नाम पूछे जाए, कितने लोगों को याद है? आने वाली 24 में 24 तीर्थंकर प्रभु के नाम बताओ, कितने लोगों को याद है? कितनी बड़ी विडंबना! अरे दुर्भाग्य, आज की कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ने वाले हमारे बालक, उनको 24 भगवान के नाम पूछे, याद नहीं। 24 क्रिकेटरों के नाम पता होंगे, 24 हीरो हीरोइन के नाम पता होंगे, लेकिन 24 भगवान के नाम नहीं पता, जो भगवान के कारण आत्मा को सुख मिला है, जो प्रभु के कारण ये ऐश्वर्य मिला है, जो परमात्मा के कारण इतना अद्भुत जीवन मिला है, ऐसे प्रभु के नाम भी नहीं पता है। जीवन को आनंद से भर देने के लिए, जीवन को अनंत उल्लास से भर देने के लिए, और भीतर के अंदर आनंद के स्रोत को प्रवाहित करने के लिए एक ही उपाय है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। ज्ञान की साधना करें, ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान की उपासना करें, और सतत अपने आप को ज्ञानी बनाने का पुरुषार्थ करें। हम प्रवचन भी सुने तो एकाग्रता से सुने,
हम स्वाध्याय भी करें तो एकाग्रता से करें, हम ज्ञान की अनुभूति में आगे बढ़े तो भी एकाग्रता से। और इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए शांत वातावरण जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए नैसर्गिक वातावरण जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोलाहल रहित, आज हम महाराज साहबों को भी क्या चाहिए, उपास रहे, पूरे दिन भीड़ हो, लोग दिन भर आए, वंदन करे, ज्ञान गया एक तरफ, सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति गई एक तरफ, आराधक आत्मा, सम्यक ज्ञान से भरी हुई आत्मा, उसको ही प्रभावक बनने का अधिकार है। जो ज्ञान शून्य है, वो वैराग्य शून्य है, उनको जिन शासन की प्रभावना करने का कोई अधिकार नहीं। पूरे दिन, कई बार संघों में चतुर्मास के अंदर या शेष काल के अंदर अनुभव करते, 1000, 1500, 2000 घर का संघ पूरे दिन वंदन, शाता, पचखान, एक समय निर्धारित हो, उसी समय आए, उसी समय वंदना करे, उसी समय पचखान ले, पूरा दिन ये चलेगा। साधु स्वाध्याय कब करेंगे, आराधना कब करेंगे, आत्मा की अनुभूति का एहसास कब करेंगे। संसार क्यों छोड़ा, परिवार को क्यों छोड़ा, मोह माया को क्यों छोड़ा, केवल आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए एकमात्र लक्ष्य मेरी आत्मा को मोक्ष पाना है, अनंत भव भ्रमण से मुक्ति को पाना है। ये अनादिकाल में ये सब किया ही है। जन परिचय, दुनिया भर का परिचय हमें चाहिए, दुनिया भर के संपर्क और संबंध चाहिए। आत्मा का संबंध ज्ञान के बिना संभव नहीं। एक एक महापुरुष, योगनिष्ठ आचार्य बुद्धि सागर सूरी, आनंद सागर सूरी, शांति सूरी गुरुदेव, एक एक आचार्य को देखिए, सब गुफाओं में रहते थे। पहले तो साधुओं को बस्तीवास में रहना ही निषिद्ध था, एकांत गुफाओं में रहते। हजारों गुफाएं आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है, जैन गुफाएं, गांव के बाहर रहते। योगनिष्ठ आचार्य बुद्धि सागर सूरी महाराज गांव के बाहर, जहां पे कोतरे होती, जंगल होता, एकांत स्थान होता। मुझे याद है, मैं छोटा था, उपदान हमने किया अड़पोदरा, हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट में एक अड़पोदरा करके गांव है, वहां पर हमने उपदान में 13 साल की उम्र का था। योगनिष्ठ आचार्य, महान साधक आचार्य और विशुद्ध संयमी, दृष्टि के संयमी, ऐसे महापुरुष देखने को न मिले। कैलाश सागर सूरी महाराज के पावन सानिध्य में उपदान तप करने का अवसर मिला। हम छोटे थे, रोज हमें ले जाते, जैसे उपदान की क्रिया पूरी हुई, चलो, और अलग अलग पहाड़ पे ले जाते, जाओ आप वहां पर बैठो, 2 घंटा ध्यान करना है, नवकार का जाप करो, एक एक पद का चिंतन करो, रोज एक पद समझा देते, 2 मिनट समझाते थे। 3-4 हम बालक थे, एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ, 2-3 घंटा। कैलाश सागर सूरी महाराज जब जिन मंदिर में जाते, रोज नियमित 3 बार तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय नियमित करते, अर्थ के साथ, और परमात्मा की भक्ति में केवल परमात्मा के गुणों का आनंद। तो मंदिर भी जाते हैं तो पता नहीं कब गए कब आए, क्या किया ही पता नहीं, क्या भावों की वृद्धि हुई, क्या परिणति का आनंद आया, क्या परमात्मा के साथ एकाकार का आनंद आया। वो 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा हमें बुलाने जाना पड़ता कि भगवान पधारो, एकादशी का समय हो चुका है, आंबिल का समय हो चुका है। आज हमारा प्रथम चतुर्मास और आचार्य भगवान का आखिरी चतुर्मास, नवलखा जी मंदिर चले जाते, ध्यान के अंदर बैठ जाते, परमात्मा के साथ बात करते, परमात्मा के साथ एकाकार बनते, परमात्मा स्वरूप के एक एक गुण को याद करते। आचार्य भगवान ये नहीं सोचते मेरे भक्तों की लाइन लगी होगी, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई गुजरात से आया, जो आत्मदशा में आगे बढ़ता है वो ज्ञान से भर जाता है, वो आनंद घन की मस्ती का आनंद लेता है। ज्ञान लक्ष्य निर्धारित करवाता है, ज्ञान अंदर से हमें गुणों से भर देता है। और आज जिन शासन का दुर्भाग्य, सबसे बड़ी उपेक्षा ज्ञान की है। सागर जी महाराज साहब को रात को 3 बजे भी उठाओ, कौन से आगम में, कौन सी लाइन में क्या है वो बता दो।
कितने आगम कंठस्थ है। पंचांगी तो बहुत दूर का विषय रहा। शास्त्रों का गहरा अध्ययन आत्मा को विमुक्त बनाएगा, नहीं तो यही संसार का परिचय, यही संसार का क्लेश और यही संसार का कलुषित वातावरण हमें असर करेगा। संसार से मुक्त होने के लिए ज्ञान है, संसार से विमुक्ति की भूमिका में आगे बढ़ने और अंदर के खजाने को पाने के लिए ज्ञान है। और इसीलिए दीक्षा के बाद 10 साल तक साधुओं को संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैंने अनेक आचार्यों के अनुभव सुने। साधु योग के ग्रंथों का अध्ययन करें और गृहस्थ अपने जीवन में बाल्य अवस्था से बालकों को पंच प्रतिक्रमण के सूत्रों के अर्थ करवाए। 4 प्रकरण, 3 भाष्य और कर्म ग्रंथ। बालक 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का हो तब तक ये सारे सूत्र के अर्थ उसको पता होने चाहिए। 60 साल 80 साल के बुढ़े हो गए और उनको प्रतिक्रमण संवत्सरी का साल में 1 करेंगे। ओहो, कायन काय का अर्थ नहीं पता है। ये पूछते ये कपाल कूटने की क्या क्रिया है? टूटे हुए कर्म, ज्ञान नहीं है। वानर का अर्थ 60 साल 70 साल की उम्र में नहीं पता हो तो जिंदगी में किया क्या? क्या भाव आएगा? परमात्मा ने स्पष्ट कहा, ज्ञान क्रिया भ्राम मोक्ष परमं नाम तवोदया सज्जाय समो तवोन्नति। प्रभु ने ऐसे ही नहीं कहा। साधु जीवन के लिए 24 घंटे में 15 घंटा स्वाध्याय करने का कहा है। 15 घंटा! कितनी परमात्मा ने ज्ञान की महिमा बतलाई। 5 प्रहर केवल पढ़ाई के लिए। रात को भी साधु पढ़े, पूर्व की गाथाओं का स्वाध्याय करे, परावर्त ना करे, स्वाध्याय करे, पुरानी गाथाओं को, पुराने सूत्रों को, पुराने अर्थों को उसका गहन अनुशीलन करे। उसकी जो मस्ती होती है, उसका जो आनंद होता है, जिस आत्मा को सोने में या अन्य प्रवृत्ति में आनंद ना हो और तेजी से स्वाध्याय करने का भाव हो, वो आत्मा ज्ञान मार्ग में आरूढ़ है और वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती। अभ्यास करने वाली आत्माओं को सुख नहीं मिलता और जिसको सुख चाहिए उसको ज्ञान नहीं मिलता। रोज दोपहर को 4 घंटा सोना हो, रात को 6 घंटा सोना हो, 7 घंटा सोना हो, आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। ज्ञान के लिए सतत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निद्रा स्वान्वत होती है। थोड़ी आवाजों कुत्ता जग जाता है, अल्प निद्रा। ज्ञानी को नींद कैसे आवे? और बाय चांस थोड़ी देर सोना भी पड़े तो सोते समय सबकॉन्शियस माइंड में भी ज्ञान के पदार्थ चलते रहने चाहिए। वो चले तो समझ लेने का ज्ञान की अनुभूति जीवंत है। हमने दीक्षारी तब से हमको नियम दे दिया था, इतनी गाथा नहीं करो तब तक गोचरी नहीं करनी। अज्ञान है तो इतना उत्तम वैराग्य है। ज्ञान है तो संसार में इतने सारे शासन के कार्यों के बाद भी अलिप्तता है। संसार में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग हैं। आपकी समाधि स्वस्थ रहे, ये ज्ञान का लक्षण होता है। समाधि में परिवर्तन ना हो, हमारी समत्व की भूमिका बरकरार रहे, ये ज्ञान का फल है। और ऐसा ज्ञान हमें निरंतर प्राप्त करना चाहिए। मैं आज आप सभी से सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है? हमारे यहां पर एक सूत्र आता है, सा विद्या या विमुक्तये। स्कूलों के अंदर ये स्लोगन लगे हुए रहते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपने सुना होगा, नॉट एजुकेशन बट कैरेक्टर। वो ज्ञान चाहिए जो ज्ञान आत्मा को विमुक्त बनाए, विशुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मोक्ष का मूल द्वार कोई है तो ज्ञान है। 14 के प्रतिक्रमण के अंदर, स्तुति के अंदर बोलते हैं, मोक्षाग्र द्वार भूतम। मोक्ष का मुख्य द्वार कोई है, अग्र द्वार कोई है तो ज्ञान। तप नहीं बोला, साधना नहीं बोला, भयावच नहीं बोला। मोक्ष का मूल द्वार कोई है तो ज्ञान है।
ऐसे पवित्र ज्ञान को भीतर की गहराई में उतारने का सफल पुरुषार्थ हम सभी को मिलकर के करना है। आज कॉन्वेंट एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, स्कूल का एजुकेशन इतना ज्यादा होता जा रहा है, पाठशालाओं के अंदर बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। बचपन से जो ज्ञान देना चाहिए, बचपन से जो ज्ञान की भूमिका में उनको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, गनीमत हो गया। कितने घरों के अंदर माता पिता या वडील बच्चों को सम्यक ज्ञान घर में धार्मिक शिक्षक बुला करके या पाठशाला में भेज करके या गुरु भगवान को चरणों में बैठा करके उन बच्चों का अभ्यासक्रम निर्धारित करके उन बच्चों को सम्यक ज्ञान देने का पुरुषार्थ कितना करते। सम्यक ज्ञान दीपक है। ये ज्ञान के प्रकाश के अंदर, ये ज्ञान के दीपक के अंदर हमें अपनी आत्मा को प्रकाशित करना है। सबसे गंभीर बात और है, हमारे घरों में धर्म ग्रंथ कितने हैं? दुनिया भर के न्यूज़पेपर आएंगे, दुनिया भर की मैगजीन आएगी, सम्यक ज्ञान की मैगजीन कितनी है जो आत्मा को प्रेरणा दे, जो आत्मा को विशुद्धि की ओर ले जाए? ऐसे हमारे मैगजीन घर में कितने आते हैं? कभी हमने सोचा घरों के अंदर धर्म ग्रंथ कितने मिलेंगे? प्रशमरति ग्रंथ, शांत सुधारस ग्रंथ, योग दृष्टि समुच्चय, ऐसे महान योग की एक एक पेज भी खोल करके पढ़े तो आत्मा को विशुद्धि का अनुभव हो। ऐसे घरों के अंदर धर्म ग्रंथ कितने? सब कुछ घर में बसाएंगे, टीवी भी होना चाहिए, डेक होना चाहिए, बेस्ट फर्नीचर होना चाहिए। एक बात पूछूं, घरों में जितनी साड़ियां हैं उसकी 10% भी घर में ज्ञान की किताब आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्या आप लोग तो धार्मिक है, 3 4 5 साड़ी से ज्यादा तो घर में बहनों की साड़ी होती नहीं। दुर्भाग्य है, घर में जूते ज्यादा है, साड़ियां ज्यादा है, ज्वेलरी ज्यादा है, ज्ञान की किताबें घर में नहीं मिलेगी। और कहां से? कभी भी मन अशुभ हुआ, विचार चल विचल हुए, अनेक प्रकार से संसारों में आक्रमण चलते ही किसी प्रकार का आक्रमण हुआ, तुरंत किताब ले ले, सम्यक ज्ञान की किताब आपको पवित्र प्रेरणा देगी, आपके भावों को परिवर्तित कर देगी। भावों के परिवर्तन का, विचारों को स्थिर करने का और आनंद में आ जाने का श्रेष्ठ आलंबन ये सम्यक ज्ञान की किताबें हैं। एक एक आचार्य भगवंतों ने, एक एक श्रावकों ने, पेठड़ शाह 32 वर्ष की उम्र के अंदर जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, 32 वर्ष की उम्र, गुजरात के इतने बड़े महामंत्री, इतने बड़े श्रीमंत श्रावक पेठड़ शाह जिन्होंने महान जीर्णोद्धार और गिरनार की ध्वजा का इतना बड़ा लाभ लिया। 32 साल की उम्र के अंदर निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन और रोज 11 अंग गुरु के मुख से सुने। 11 अंग क्या होता है? 11 अंग में एक भगवती सूत्र आता है जिसमें 36,000 प्रश्न गुरु गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को पूछे थे और 36,000 प्रश्नों का जवाब भगवान महावीर ने गौतम को दिया। और जब एक प्रश्न आता, 1 सौनामर ज्ञान पूजा में समर्पित, दूसरा प्रश्न दूसरी सौनामर, 100 प्रश्न 100 सौनामर, और उससे 3 ज्ञान भंडारों का निर्माण करवाया। 3 ज्ञान भंडार, अद्भुत ज्ञान भंडार, एक धौलका में, एक पाटन में और एक खंभात में। अज्ञान का जो विपुल खजाना, इतने आक्रमणों के बाद भी मुगलों के समय के अंदर हमारे ज्ञान भंडारों को जला जला करके 6 महीने तक मुगल सेनाओं ने रसोई पकाई। सोचिए कितना विपुल साहित्य होगा जिसे जला करके नष्ट कर दिया। फिर भी आज 1,26,000 मूल श्लोक प्रमाण आगम विद्यमान है और उसकी टीकाएं तो अद्भुत है। विश्व के तमाम धर्मों के धर्म ग्रंथों को इकट्ठा कर ले और एक तरफ केवल जैन धर्म के धर्म ग्रंथ और उसके विभिन्न विषयों को रखे तो भी विश्व के तमाम धर्मों के धर्म ग्रंथों से कई गुना ज्यादा
जैन साहित्य विभिन्न विषयों पर आज मौजूद है, चाहे ज्योग्राफी का विषय हो, चाहे मैथमेटिक्स का विषय हो, चाहे केमिस्ट्री का विषय हो, चाहे कर्म फिलॉसफी का विषय हो, चाहे कथानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, चाहे चरण करणानुयोग हो, सारे विषय उसका सागर आज भी विद्यमान है। इतना नुकसान होने के बावजूद, इतना नष्ट होने के बावजूद इतना साहित्य और इतने ग्रंथ विद्यमान है। भाग्यशाली विचार कीजिए, हमने कितने ग्रंथों का अवगाहन किया। ज्ञान पाना है तो पहली शर्त बाहर से निकलना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा। जितने समय तक ज्ञान की साधना में रहे, केवल आत्म साधना, भीतर की साधना की भूमिका, और ऐसी साधना आत्मा को संपूर्ण केवल ज्ञानी बना देती है। संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान उसकी प्राप्ति का आधार ये ज्ञान है, और इसीलिए ज्ञान की महिमा है। ऐसा ज्ञान हमें मिले। कहते हैं ना, राजा पूज्यते स्वदेशे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो केवल अपने राज्य में पूजे जाते हैं, विद्वान पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। ये ज्ञान की महिमा है, ये ज्ञान की गरिमा है, और वो ज्ञान आत्मा को विरक्त करे वो सच्चा ज्ञान, आत्मा को चारित्रवान बनाए वो सच्चा ज्ञान, आत्मा को बाह्य दशा से निकाल करके आत्मदशा में, परमात्म दशा में स्थिर करे वो सच्चा ज्ञान। जो ज्ञान व्यक्ति को अहिंसक बनाए, जो ज्ञान व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाए, जो ज्ञान व्यक्ति को सदाचारी बनाए, जो ज्ञान आत्मा को शरीर के मत्व से मुक्त बनाए, जो ज्ञान आत्मा के मोहनीय कर्म को क्षीण करा के समाप्त कराए, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान। और इसलिए 8 कर्मों के अंदर पहला ही कर्म ज्ञानावरणीय। 8 कर्मों में उसका नष्ट करो, वो नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट होगा। और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम के लिए एकमात्र उपाय है सम्यक ज्ञान की आराधना। आज ज्ञान पंचमी के दिन अनेक लोगों को याद करते, लेकिन 2 को विशेष याद करते हैं, वरदत्त और गुणमंजरी। वरदत्त और गुणमंजरी, अब देखो ये दोनों का नाम सदियों से गुरु भगवान को मुख से निकलता है, और विशेष करके ज्ञान पंचमी के दिन वरदत्त और गुणमंजरी। वरदत्त राजा के राजपुत्र थे, राजपुत्र, लेकिन बाल्यवस्था मतिमंद, याद ही नहीं रहे, मेमोरी ही नहीं, बुद्धि से मूड, उसको ज्ञान चढ़े ही नहीं, कितना ही पढ़ाई कराओ, मतिमंद यानी जो पागल होते हैं, वो क्या करते उनको पता ही नहीं होता है। अब कई बच्चों को देखो 20 साल के भी हो गए, लेकिन उनकी एक्टिविटीज 2 साल के बच्चे जैसे, उसको मतिमंद बोलते हैं। और राजा का पुत्र, इकलौता पुत्र, इतना सुंदर सुकोमल पुत्र, लेकिन मतिमंद। गुरु भगवान पधारे, उनके चरणों में निवेदन किया, भगवान ये बालक की ऐसी दशा है, सब तरह की सुख सुविधाएं, लेकिन ये बालक की स्थिति को देखकर के मन बड़ा अशांत रहता है। भगवान क्या कारण, इसका सम्यक उपाय क्या? और भगवान ये बालक को इस प्रकार का कर्म का उदय आया, कारण क्या? भगवान ने कहा ये सब कर्मों का खेल है। ये जीव पूर्व में वसु के पुत्र 2 भाइयों ने दीक्षा ली, वसुसार वसुदेव, दोनों ने दीक्षा ली। एक ज्ञान पढ़ने में प्रकांड विद्वान, पढ़ते गए, इतना क्षम, रोज 100 साधुओं को पढ़ाते रोज, और दूसरा भाई पढ़ाई नहीं की, बस कोची वापर के आराम करते। बहुत पढ़ाने के समय, दोपहर के समय निद्रा आ गई। कुछ साधु वापस जिज्ञासा से कोई प्रश्न पूछने के लिए आए, इसको आवेश आ गया, क्या ये पढ़ाना, 1 घंटा आराम भी नहीं मिलता, मेरा भाई कितना सुखी है, खा पी करके सो जाता है, उसको कोई मगजमारी नहीं, कोई पढ़ाने की या पढ़ने की झंझट नहीं। मैंने पढ़ करके बहुत बड़ी गलती, अब मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। 12 साल तक कोई साधुओं को नहीं पढ़ाया, और वो ज्ञान की आशात्मा का फल राजपुत्र होना,
लेकिन मतिमंद और बीमारी से ग्रसित शरीर में कोढ़ रोग। विचार कीजिए भाग्यशाली, कहां मैं पढ़ा, सबसे बड़ी ज्ञान की आशातना, और मुझे नहीं पढ़ाना है। भाग्यशाली विचार कीजिए, ये कर्म का बल, क्योंकि 100 के 100 साधु विनयी थे, संयमी थे। विनय गुण जरूरी है, अविनय को ज्ञान नहीं मिलता, विनय को ज्ञान अवश्य मिलता है। 100 साधु को पढ़ाना बंद कर दिया और ये ज्ञान का अंतराय, मतिमंद बने और शरीर में कुष्ठ रोग हुआ। और दूसरा भाई जो दीक्षा ली, खा पी के आराम करता, तो मानस सरोवर में हंस बना। कहां बना? गया मान सरोवर में, और बना क्या? हंस। ली दीक्षा, ज्ञान ही नहीं लिया, मर करके हंस बना। एक गुण मंजरी की बात आती है। फिर तो गुरु भगवान ने ज्ञान पंचमी की आराधना का उपाय बताया। वरदत्त को ज्ञान पंचमी की आराधना करवाई। 5 साल 5 महीने जो ज्ञान की आराधना होती है, 20 माला ओम ह्रीं नमो नारायण, और साथ में उपवास। पंचमी के दिन उपवास। हर परिवार में हर बच्चों को ज्ञान पंचमी करानी चाहिए। बहुत तकलीफ हो, बहुत बीमारी हो, तो एकादशी से भी ज्ञान पंचमी की आराधना अवश्य करानी चाहिए, अवश्य करानी चाहिए। मेमोरी शार्प हो जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उसके अंदर कन्विंसिंग पावर इतना जबरदस्त आएगा, सोच नहीं सकते। मतिमंद बालक को कुष्ठ रोग था, उसको ज्ञान पंचमी की आराधना गुरु भगवंत ने बताई। 5 साल 5 महीने लगातार ज्ञान की आराधना, उपवास, परमात्मा की पूजा, ज्ञान की आराधना और ज्ञान का जाप और खमास ने साथी आदि की क्रियाएं। बालक ठीक हो गया, अनेक रानियों के साथ लग्न आदि हुआ, ज्ञान की साधना में आगे बढ़ता गया, विरक्त हुआ, संयम लिया, और आने वाले भाव के अंदर आत्मा का निस्तार कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, एक अवतारी बने। भाग्यशाली विचार कीजिए, गुणमंजरी कैसा जीवन। गुणमंजरी श्रेष्ठी पुत्री, अत्यंत श्रीमंत घर के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन गूंगी, बोल ही नहीं सके, जवानी नहीं खुले। कई बच्चों को देखो तुतलापन आता है, जीभ तुतलाती है, उनको ज्ञान की आराधना, ज्ञान पंचमी की आराधना तुरंत करवाइए, ज्ञान की भक्ति करवाइए, ज्ञान की आशात्मा से बचाइए। एक तो ज्ञान की आशात्मा हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। आप देखो भाग्यशाली, लिखे हुए कपड़े पहनाने, अक्षर वाला कपड़ा, घर में एंट्री लेते ही पांव पहुंचने का होता है, यूज भी या वेलकम, ज्ञान की आशात्मा। घर में कचरा निकाल करके कागज के अंदर भरना और बाहर फेंकना, ज्ञान की आशात्मा। आजकल जल्दीबाजी में बाहर खाना है, प्लेट जो देते कागज की, डिस्पोजेबल, खाया और फेंका, ज्ञान की आशात्मा। झूठे मुंह बोलना, ज्ञान की आशात्मा। घर के अंदर ज्ञान के उपकरणों को नहीं बसाना, ज्ञान की आशात्मा। किन किन प्रकार से हम पटाखे छोड़ना, ज्ञान की आशात्मा। शक्ति के अनुसार भी ज्ञान नहीं पढ़ना, ज्ञान की आशात्मा। ज्ञान है और अन्य योग्य आत्माओं को ज्ञान नहीं देना, ज्ञान की आशात्मा। और सबसे बड़ी ज्ञान की आशात्मा, ज्ञान विरुद्ध धर्म विरुद्ध बोलना, उत्सुक भाषण, ये सबसे बड़ी ज्ञान की आशा। और जो ज्ञानी गुरुदेव होते उनके बारे में विपरीत शब्दों को बोलना, बहुत बड़े ज्ञान का अंतराय जीवन के अंदर उपार्जित करती है। ज्ञान की आराधना कैसे करें? सबसे पहले इन दोषों से मुक्त बने, रोज 1 घंटा आधा घंटा भी समय ज्ञान पढ़े, स्वाध्याय करे, कम से कम हो सके तो 15 घंटा, वो ना हो सके कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, कुछ ना हो सके 1 पेज तो अवश्य पढ़े, 1 गाथा अवश्य करे। ज्ञान नहीं प्राप्त किया सब अधूरा है, पूरा जीवन व्यर्थ है। एक बार बड़े गुरुजी हमको एक घटना बताते थे, कलकत्ता की घटना।
कोई भाई फॉरेन से पढ़ करके आया, गंगा नदी पार करने की, गंगा नदी भी इतनी बड़ी समंदर जैसी गंगा है, विशाल, नाव के अंदर बैठ करके सामने किनारे जाना पड़ता है, पार उतरना पड़ता है। तो नाव में बैठे, सब लोग बैठे, मांझी नाव खे रहा था, वो विदेश से पढ़ के आया, एटिकेट, आई एम ग्रेजुएट, आई एम बीए, आई एम पीएचडी, फॉरेन रिटर्न, यूके से पढ़ के आया। देखा गांव के लोग बैठे बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसने भाव भी नहीं दिए, सुटेड़ बुटेड़, वो लोग तो बेचारे गांव के लोग, वही गांव के कपड़े पहने हुए थे, कहीं भी बैठ गए, कोई सामने देखे भी नहीं, कोई भाव भी नहीं दे, कोई पूछे भी नहीं, उससे रहा नहीं गया। मैं विदेश पढ़ के आया, लोगों को बताऊं आई एम ग्रेजुएट, आई एम पीएचडी। ज्ञान पाने वाली आत्मा गंभीर होती है, छलकती नहीं। अभी तो पढ़ के आया था दिखाना, तो नाव खेने वाला मांझी था, उसको कहा तुम कहां तक पढ़े हो, ग्रेजुएट किया है क्या? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो बस, मुझे इतना इतना ज्ञान पता है, इतनी पढ़ाई पता है। अच्छा करो, बुरे से बचो। पागल आदमी, तुम लोग पढ़े नहीं, अनपढ़ गंवार, ऐसे ही भारत को बर्बाद कर दिया अनपढ़ लोगों ने। तुम्हारी आधी जिंदगी का आधा हिस्सा पानी में गया। मुझे पानी में जन्मा हूं, पानी में जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर हुई, कोई भाव ही नहीं दे रहा। उसने आगे चल के पूछा, रामायण महाभारत वगैरह धर्म ग्रंथ आते हैं क्या? ये धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? बाबूजी, सुबह उठता हूँ, बड़े प्यार से भगवान का नाम लेता हूँ, उनको याद करता हूँ, रात को सोते वक्त भगवान को याद करके सो जाता हूँ। मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं आता, मैं तो भगवान को मानता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, दिल में भगवान को रखता हूँ। हम गंवार लोग, अनपढ़ लोग, हम कहाँ पढ़ेंगे? कभी गुरुजन आते तो सत्संग हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते। कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। तुम्हारी जिंदगी का पौना हिस्सा पानी में बता रहा है, ज्ञान छलक रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूं, खड़ा का खड़ा बैठे नहीं, पैंट गंदा हो जाए। थोड़ी देर बाद अचानक तूफान शुरू हुआ, नाव के पार उतार देने पड़े, तेज हवा, तूफान, नाव हलक डोलक होने लगी। मांझी ने धीरे से उसको पास बुला करके कहा, बाबूजी तैरना आता है? कभी भी नाव डूब सकती है, जो तैरना आएगा वो निकल जाएगा, बाकी डूब जाएंगे। तैरना आता है? मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हारी होल लाइफ पानी में, पूरी जिंदगी पानी में। इसको संसार से तैरना नहीं आता, संसार सागर से पार उतरना नहीं आता। वो दुनिया का कितना भी ज्ञान ले लेवे, उसकी कोई कीमत नहीं। ज्ञान वो चाहिए जो आत्मा को भव संसार से पार उतारे। आज आप देखो, विभिन्न धर्मों के अंदर हमारी कमी में बताता हूं। आज देखो कितनी सारी हॉस्टल्स और स्कूल्स स्वामीनारायण परंपरा की, उनका गुरुकुल है, वहीं पर पढ़ाना स्वामीनारायण धर्म ग्रंथ, उनके जो भी धर्म ग्रंथ है, शिक्षा पत्र वगैरह बच्चों को पढ़ाना, ये सब पढ़ाना, उनका धर्म बच्चों को सिखाना, ये लक्ष्य लेकर के सैकड़ों गुरुकुल खड़े किए। कॉन्वेंट स्कूल की हॉस्टल कितनी, आप मसूरी जाओ या महाबलेश्वर जाओ, आप शिमला जाओ, सब जगह पर, सारे हिल स्टेशन, ऊटी चले जाओ, सब जगह आपको उनकी मिशनरी स्कूल, उनकी हॉस्टल मिलेगी। तो हिल स्टेशन पर महाराज साहब ने बच्चों को पूछा, आपके भगवान कौन? जैन बालक, एक छोटी बालिका, हमारे भगवान तो जीसस क्राइस्ट। वहां की हॉस्टल में रहते हैं, वहां के वातावरण में पले बड़े, वही सीखेंगे। मुस्लिम्स मदरसा कितने सारे, लाखों की संख्या में, लाखों। शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा के साथ श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान देने वाले ऐसे जैन गुरुकुल कितने, या जैन इस प्रकार की हॉस्टल्स कितनी। हम सभी को ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला भविष्य अंधकार में रहेगा। अपने ही बालक जिन शासन में जन्म लेने के बावजूद सम्यक ज्ञान से वंचित रहेंगे, जीवन की पवित्रता से वंचित रहेंगे, और वो पवित्रताओं को देने के लिए जिन मंदिर हॉस्टल में बनाएंगे, बहुत जरूरी है। स्कूल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, उसमें जिन मंदिर, उपाश्रय, और बच्चों को सम्यक ज्ञान मिले। महावीर जैन विद्यालय रात्रि भोजन कंपलसरी प्रतिबंधित है, कंपलसरी। विजय वल्लभ सूरी महाराज की पवित्र प्रेरणा,
वो बालकों को जैन धर्म का ज्ञान लेना होता है, रोज प्रार्थना करनी होती है, नमकार मंत्र से लगा के भक्तावर के पाठ करने होते हैं। विजय वल्लभ सूरी के बाद इस प्रकार की हॉस्टलें कितनी बनी, और शायद 2-4 बन भी गई तो न रात्रि भोजन के त्याग की बात, नहीं प्रार्थना की बात, नहीं जैन धर्म की बात, कोई बात नहीं, खाओ पियो मजा करो, क्या जैन धर्म बचेगा? ज्ञान भी देना है, आचार भी देना है। भाग्यशाली आत्माएं, वैसे स्कूल, वैसी हॉस्टल्स, वैसा वातावरण तत्काल शुरू करना जरूरी है। हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, देखिए गुणमंजरी ने क्या गलती की, जन्म से ही गूंगी, जो ज्ञान की आशातना करते हैं वो गूंगे बनते हैं, बहरे बनते हैं, मतिमंद बनते हैं, कुष्ठ रोग आदि की बीमारियां होती है। कोई भी जन्म में ज्ञान की आशातना कभी न करे, ज्ञान पर पांव न लगाए। आज तो नोट भी गिनते थूक लगा करके, ज्ञान की आशातना है, बीमारी तो है ही। अभी तो कोविड ने अच्छा शिक्षा दे दी है, इसलिए थूक लगाना बंद हो गया, नहीं तो थूक लगाएंगे, पसीना लगाएंगे, ऐसे 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 नोट गिनेंगे। ज्ञान की आशातना है, कागज पड़ा है उसके ऊपर पांव रख के चले जाएंगे, नोटबुक बेच देंगे, न्यूज़पेपर बेच देंगे या उसको जला देंगे। ये सब ज्ञान की आशातना है, व्यक्ति को मतिमंद बनाती है या मूढ़ बनाती है, और इस प्रकार की ज्ञान की आशातना से हमें बचना चाहिए। ज्ञान की आराधना करें, मस्त आराधना ज्ञान की हो, जो ज्ञान की आराधना आत्मा को अलिप्त और पवित्र बना दे, और ऐसी ज्ञान की आराधना का सफल पुरुषार्थ हमें करना होता है। गुणमंजरी गूंगी हुई, गुरु भगवान के चरणों में लेकर के गए, महाराज साहब ये जन्म से ही गूंगी है, न बोल पा रही, कुछ भी नहीं बोल पा रही, क्या करे? आपको बात पता है, 3 जैन धर्म की ज्ञान के प्राचीन स्थान थे। कश्मीर जैन धर्म का शुद्ध आलम्बन वाला प्रदेश था, आज तो पूरा ही बदल गया है। पहले आचार्य ज्ञान की साधना के लिए कश्मीर जाते, पूरा जैन साम्राज्य, अद्भुत जिन मंदिर वहां, महान तीर्थ, या राजस्थान में अजाली या नेपाल के अंदर सरस्वती की साधना के लिए जाते। आज भी लोग वहां जीप चढ़ाने जाते हैं बच्चों के, तो तुतले याद नहीं रहता है। भाग्यशाली आत्मा, ये ज्ञान की आशातना के फल है। गुणमंजरी भी जन्म से गूंगी, गुरु भगवान के पास गए, गुरु भगवान ने उसका पूर्व भाव बताया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व भाव के अंदर 9 पुत्र पुत्रियों की ये माता, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते और पंडित टीचर डांटते, ये पढ़ाई नहीं की, ये होमवर्क नहीं किया। एक बार टीचर को, पंडित को गुस्सा आ गया, 2 थप्पड़ मारी, रोते हुए बच्चे घर आए, माँ ने सिखा दिया, अब तुमको टीचर पंडित मारे तो उसको भी तुम सब मिलके मारना। कितना अच्छा ज्ञान दिया माँ ने, तुमको मारे तो तुम भी मारना। बच्चे तो बच्चे होते, नटखट तो होते ही है, और उसमें माँ ने क्या दिया, बंदर को शराब पिलाओ तो होगा क्या, यही हुआ। माँ ने कह दिया, एक दिन टीचर को गुस्सा और मारा, सबने मिलकर के टीचर को ही पीटा, बाहर जाकर के पत्थर और फेंके, सबको स्कूल से निकाल दिया। जब निकाल दिया, पढ़े बिना रहे, अब वो वापिस पढ़ने जाए और फिर मार खानी पड़े और मारना पड़े, छोड़ो ना। और माँ ने क्या किया, सारे पुस्तक पोथे लेकर के, उनकी नोटबुक बुक लेकर के सब चूल्हे में डाल दी, कोई पढ़ना नहीं, छोड़ो, पढ़ाई नहीं करनी। बच्चे बड़े हुए, कोई शादी हो भी नहीं। पति ने कहा, देख तूने नहीं पढ़ा, उसका फल तो कि तुम्हारा कारण है। उसमें झगड़ा शुरू हुआ, आया उसको गुस्सा, पत्थर लेके जोर से फेंका, माथे में मर्म स्थान में लगा, वही उसका प्राणांत हो गया। मर करके ये गुणमंजरी बनी है जो गूंगी है, क्योंकि पूर्व जीवन में उसने ज्ञान की आशा यानी ज्ञान को जलाया, और ज्ञान देने वाले, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले ऐसे शिक्षक की इस प्रकार से आशातना की। व्यवहारिक ज्ञान की भी आशातना निषिद्ध है, वो भी एक प्रकार से ज्ञान का साधन है। कागज ये ज्ञान का साधन है। पेन, कई लोगों की आदत है, पेन या तो पांव में रगड़ते रहेंगे या कान में डालते रहेंगे, पेंसिल या तो कान में या तो सिर में खुजालते रहेंगे, ज्ञान की आशातना है। ज्ञान देने वाले शिक्षक, आज कॉलेजों में, स्कूल में बच्चे शिक्षकों की टिक्कल करते हैं, कड़क हो तो सामने नहीं पीछे करते हैं, उनकी मजाक करते हैं, उनका कोई अलग नाम रखते हैं,
ये ज्ञान की आशातना है भाग्यशाली। ज्ञान नहीं चढ़ता, आपको लगता है हमें मजा आ रहा है, निर्दोष आनंद मिल रहा है, ये निर्दोष आनंद नहीं, ज्ञान की बहुत बड़ी आशातना है। और ऐसी गंभीर आशातना से हम सभी को बचने का सफल पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान की आशातना से बचे, ज्ञानी की आशातना से बचे, इस प्रकार के दोषों के सेवन से बचे। इस प्रकार से हमने विवेक नहीं रखा तो जीवन में काफी बड़ा नुकसान होगा। तो आज भाग्यशाली ज्ञान पंचमी का दिन है। ज्ञान पंचमी की आराधना आज से शुरू करनी चाहिए। यदि ज्ञान पंचमी नहीं झेली है, नहीं शुरू किया, तो आज से शुरू करें। 5 साल 5 महीने उपवास, पंचमी के सुदी पंचमी के दिन, हर महीने सुदी पंचमी आती है, उपवास करना। उस दिन ज्ञान के साथी कितने साथी होते हैं, कितने खमासने, कितने कौशल और कितनी माला, याद है भाग्यशाली? ये सारी प्रवृत्ति पंचमी के दिन करनी है, उपवास करके। ये नहीं केवल उपवास कर लिया इतिश्री, नहीं, उस दिन आराधना जाप पूरा होना चाहिए, ज्ञान का बहुमान हो। जब भी ज्ञान पढ़ने बैठे, सम्यक ज्ञान भी, हम छोटे थे पाठशाला पढ़ने जाते, पहले सापड़े के ऊपर किताब रखी जाती, 5 खमासने देने के, भावपूर्वक ज्ञान को नमन करने का, और फिर गाथा याद करने बैठने का। विनय ज्ञान को तुरंत आगमन कराता है। तो पुण्यशाली आत्माएं ग्रंथ लिखे और लिखवाए, ग्रंथ भंडारों को सुरक्षित करें, अधिक से अधिक ज्ञान सर्वत्र फैले, ऐसी सम्यक प्रवृत्ति करें। हमारे गुरुदेव आचार्य पद्म सागर सूरी महाराज विश्व का अद्वितीय ज्ञान की रक्षा और ज्ञान के विनियोग के लिए अद्भुत संग्रह श्री महावीर जैन आराधना केंद्र के अंतर्गत आचार्य कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर का निर्माण करवा के सदियों तक भगवान महावीर के ज्ञान को सुरक्षित कर दिया, उसको भव्य और दिव्य बना दिया। काफी ग्रंथ भंडारों को हम देखते हैं। साउथ बॉम्बे में ज्ञान भंडार ही नहीं थे, बालकेश्वर के अंदर भी कितना सुंदर भंडार हो गया। ग्वालियर टेन के अंदर हजारों ग्रंथ कॉम्प्रोमाइज करके जब जो किताब चाहिए वहां से देने के लिए भाई आते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं अब भारतवर्ष में होने लगी है, ये शुभ संकेत है। विश्व के तमाम विषयों का ज्ञान जैन आगम सूत्रों में और जैन ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने दिया है। चित्त की परिणति को परिवर्तित करने के लिए, आत्मा को सदा मस्त और प्रसन्न रखने के लिए एक ही आलंबन है, सम्यक ज्ञान। और आज सभी को ज्ञान पंचमी की आराधना करनी है। ज्ञान पंचमी किसी ने नहीं शुरू की हो तो आज से शुरू करे और आत्मा को भावित और पवित्र बनाए। इसको लाभ पंचमी भी कहते हैं। कई लोग दुकान आज से शुरू करते हैं, लाभ की प्रवृत्ति आज से शुरू करते हैं। क्यों लाभ? ज्ञान है तो लाभ, ज्ञान नहीं है तो लाभ नहीं। शुभ और लाभ लिखते, घर के द्वार पर, दुकान के एंट्री में शुभ और लाभ स्वस्तिक बनाते। स्वस्तिक क्यों? ज्ञान का प्रतीक है। चारों गति से मुक्त होना, 3 डॉट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और क्या प्राप्त करना? सिद्धशिला यानी मोक्ष मुक्ति। यह अद्भुत परिणति ज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो भाग्यशाली आत्माएं आज ज्ञान पंचमी की पवित्र आराधना करें, उत्तम साधना में मस्त बने। अभी हम लोग ज्ञान का देववंदन भी करेंगे। 5 ज्ञान का, अद्भुत ज्ञान का आधार है, उसका देववंदन भी होगा। पूरे दिन ज्ञान करें और ओम ह्रीम नमो नमः सखा जाप करें। अभी मैं आप सबको जाप कराऊंगा 27 बार। आप सबको मेरे साथ मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है। पूरा दिन इस मंत्र का जाप करते रहना है। आज ज्ञान पढ़ना है, मिनिमम 1 गाथा याद करनी है और 5 सूत्र गाथा के, 5 गाथा के अर्थ मिनिमम पढ़ने। मिनिमम आज ज्ञान पंचमी तो ही सफल है। कुछ न कुछ पढ़े, कुछ न कुछ स्वाध्याय करे। सच को ज्ञान का खजाना आदमी को मस्त बना देता है। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसके आनंद में, उसके उत्साह में, उसकी शक्ति में, ऊर्जा में कहीं कोई कमी ना आए, समझना ये आत्मा ज्ञानी है, विवेकी है। इसमें विनय गुण है और ज्ञान अद्भुत भरा हुआ है। जो किसी के आश्रित नहीं होता, कोई भी वातावरण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्ती ज्ञान की है। निजानंद का आनंद वो ज्ञान का है।
आनंद घंटी मस्ती वो ज्ञान की है। आज ऐसे ज्ञान की साधना करें। एक एक महान आचार्य ने जो महान ग्रंथों का निर्माण किया है उनका वांचन और स्वाध्याय करें, बड़ा आनंद आएगा, जीवन निर्मल बन जाएगा। जो भी हमारे पंच प्रतिक्रमण आदि के सूत्र है, कर्म ग्रंथ आदि के सूत्र है, उसका स्वाध्याय करे। ऐसी किताबों को घर में बसाए और रोज एक बजट नक्की करे, इतना खर्च मुझे ज्ञान के लिए करना है। बच्चे पढ़ते हैं उनका बहुमान करना, जो पढ़ाते उनका बहुमान करना, ग्रंथ बसाना, ग्रंथ लिखवाना, ये सब प्रवृत्ति हमें करनी है। बजट निकालना है। पहले के महापुरुष कितना ज्ञान की सेवा करते, कितने ग्रंथ उन्होंने लिखवाए तो आज हमारे तक ज्ञान पहुंचा। हम नहीं लिखवाएंगे तो 100, 200, 500 साल की बाद की पीढ़ी को क्या मिलेगा? कागज के ताड़पत्र के ग्रंथों की एक सीमा है, 200 साल, 300, 400, 500। आज का प्रिंटेड बुक्स तो केमिकल प्रोसेस से कागज बनते 60-70 साल में तो खराब हो जाते, फट जाते, नष्ट हो जाते। तो एक बजट निकाले। हम जीवदया हर साल करते हैं। जीवदया से भी महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञानी नहीं होगा तो जीवदया का क्या पालन करेंगे? पता ही नहीं, आलू प्याज में अनंत जीव है, पता ही नहीं है तो कहां से वो छोड़ेंगे? ज्ञान जरूरी है। तो भाग्यशाली आत्माएं ज्ञान की पवित्र आराधना करें, ज्ञानियों की खूब भक्ति करें। जो ज्ञानी है, विद्वान है, उनकी खूब भक्ति करें, उससे भी ज्ञानावलीय कर्म क्षय होता है। और जो भी साधु साधु पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में सहयोगी बने। उनके पढ़ाने के लिए जो भी विद्वान अलग अलग क्षेत्र के आते हैं, कोई संस्कृत के आते, कोई न्याय के आते, उनको हम सहयोगी बनकर के हम ज्ञान की आराधना करें और हम स्वयं ज्ञान की भक्ति करें। नियमित प्रवचन का श्रवण करें। कोई भी गुरु भगवान के चरणों में बैठ करके प्रवचन सुने, हम स्वाध्याय करें, आराधना में मस्त बने। तो ज्ञान का गुण ये प्रकाश है, ज्ञान का गुण ये आनंद है, ज्ञान का गुण ये मोक्ष मार्ग है और ज्ञान का गुण ये आत्मा का गुण है। ऐसे गुण को हम सभी प्राप्त करके आत्म कल्याण में हमेशा सफल बने। ये आज के दिन मंगल आशीर्वाद। सबसे पहले आप लोग जाप करेंगे, मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे और उसके बाद आपको पचखान गुरुवंदन करा के पचखान 27 बार बोलना है। पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। ओम ह्रीं नमो नारायणाय, 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय। ओम ह्रीं नमो नारायणाय। वंदन। इच्छामि कमासुनो वंदिन नवनीत जायनि इच्छामि कमासुनो वंदिन नवनीत जायनि चिकार सुहराय सुखदप शरीर निरामय सुख संजम जाता निर्भव छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु प्रसाद। श्यामी खमासो दिव्य विजय सिंह शाम में श्री सावर अभुजम अभ्यंतरायम भावेव हमें गुरुवंदन भी भाग्यशाली नहीं आता हो तो आज गुरुवंदन याद कर लीजिएगा। काफी लोगों को गुरुवंदन नहीं आता है। गुरुवंदन के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु भगवान कभी भी आए खड़े हो जाने का, गुरु का विनय होता है। हमेशा गुरुवंदन पहले सीखे और गुरुवंदन को याद कर ले। चलो आज कुछ नहीं, जिनको भी नहीं आता है आज गुरुवंदन याद कर लीजिए और पंचेंद्रिय सूत्र ये आज अवश्य याद करने का भाव रखिए। जन किंचिया पत्ते पवित्र पत्ते पानी विनियोगे आलावे सुन्नावचासन समासन तवासन विवासाय जन किंचि मध्य में परिणाम सुहुम वायो तया अहम न इच्छामि दुष्करम इच्छामि खमासमो वंदिम जानते क्रिया नामी शिकारी भगवान पसाय के
मुस्कान उपवास, सभी आज उपवास सूर्य उगे अश्नम पाणा पोर्सिन सात पोर्सिन सूर्य पाणसा लेडवा सिद्धनवा वो सी रही अंबिल एकाशना व्यासना पोर्सी सात पोर्सी उगे सूर्य नौकार सिंह पोर्सिन सात पोर्सी ज्ञानम अश्नम आइंबिलम निवि विगयो बचकाले वाले एकाशम के व्यासु यदि कर्म संगाय है अनंतना गुणम सागर को पाणसा लेडवा सिद्धनवा वो सी रही देशावगासियम उव भोगम परिभोगम बचकाई आज संपूर्ण ज्ञान की क्रिया करें। कई लोग गलती करते, क्रिया करते और प्रवचन छोड़ देते हैं। प्रवचन छोड़ा तो क्रिया का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। कोई भी तत्व ज्ञान की भूमिका के अंदर आने के लिए और एक स्पष्ट शास्त्रों में नियम है, पूजा भी बाद में, क्रियाएं भी बाद में, चाहे मौन एकादशी हो, चाहे ज्ञान पंचमी हो, चाहे अम्बिल की ओली हो, प्रवचन कोई भी गुरु भगवान उपस्थित हो वो नहीं चूकना। प्रवचन चूके और उस समय क्रिया करने जाए, अरे पूजा करने भी जाए, प्रवचन चालू और पूजा करने जाए, अम्बिल का प्रायश्चित। इसलिए कई बार हम गलती कर बैठते, भाव अच्छा है लेकिन अज्ञानता है, अविवेक है। प्रवचन से ही प्रेरणा मिलती है। जिनवाणी है, गुरुवाणी नहीं है, जिनवाणी है। और जिनवाणी का सबसे पहले श्रवण करना है। इसलिए हमारे, मैं वाणी बोलूंगा तो महावीर वाणी है, जिनवाणी बोलूंगा, गुरुवाणी नहीं, नए पद्मवाणी नहीं, परमात्मा की वाणी। और इसलिए परमात्मा की वाणी को ही आदर सम्मान है, मेरी वाणी को नहीं। मैं छद्मस्त हूं, अपूर्ण हूं, केवली वो है, संपूर्ण वो है। और उनकी वाणी का कभी भी श्रवण नहीं छोड़ना। कुछ भी ज्ञान नहीं मिले ना तो एक काम करने का, कहीं भी प्रवचन चलता हो या कोविड के कारण आप घर में बैठना आपकी मजबूरी हो, ऑनलाइन प्रवचन सुन लो। और प्रवचन पंडितों का नहीं, गुरु का सुनने का कहा है। आजकल तो सब शुरू हो गया, अभी बस खुद के ग्रुप बनाना। कभी भी प्रवचन केवल पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान, पूज्य साधु और साध्वी जी भगवान का ही सुना जाता है, पंडितों का नहीं। ये ध्यान रहे भाग्यशाली, तो भी ज्ञान की आशा। और पंडितों में यदि वास्तविक ज्ञान है तो उसका भी उनको विवेक रखना है। हाँ, पदार्थों के विवेचन के लिए उनको छूट है, लेकिन प्रवचन के समय उनको भी अपने विषयों का विवेचन रखने का अधिकार नहीं है। वो करते हैं तो वो गलत करते हैं, और उनका कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये गुरु की भी आशातना है, जिनवाणी की भी आशातना है। तो भाग्यशाली आज ज्ञान की अद्भुत आराधना करे, ज्ञान की भक्ति में मस्त बने, पूरा दिन ओम ह्रीम नमो नारायण का जाप करे और ज्ञान की मस्ती से आप सभी आनंद में मस्त बन जाए। कर्मों को क्षय करे, भाव को सीमित करे और ज्ञान की आराधना से जल्दी शाश्वत सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करे। यही आज ज्ञान पंचमी के दिन, लाभ पंचमी के दिन आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। पुण्यशाली, खूब भाग्यशाली है, खूब मंगल रहे, खूब ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। आशीर्वाद। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।